नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 में हूं सागर सिद्धिभूषण दुबे। आज हमारे साथ हैं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष यश अग्रवाल जी। भाई साहब, टीवी 27 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा अभी सदस्यता अभियान पूरे मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ कि अलग गति पकड़ चुका है और सागर जिले में भी। और आज अपन 21 तारीख का कल का हम डाटा बताएंगे। 22 तारीख में अपन है, तो 21 तारीख का रात का जो डाटा है उसमें मध्य प्रदेश में लगभग 2 लाख से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सिर्फ सागर जिले में बन चुके हैं। और सागर जिले में भाजपा जिलाध्यक्ष माननीय गौरव सरोगिया जी के नेतृत्व में सभी माननीय विधायक, हमारी 8 विधानसभाओं के 8 विधायकों के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, सभी जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में एवं संगठन के सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने का काम सदस्यता के माध्यम से चल रहा है। और ये बहुत शुभकामनाओं की बात है कि 2 लाख पार सागर जिला आज सदस्यता में हो गया है। और प्रत्येक कार्यकर्ता, हम लोगों का उद्देश्य ये है कि जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो ऐसे लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित हैं और सबका साथ और सबका विकास जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, उस सोच से प्रभावित है, ऐसे व्यक्तियों को पार्टी से जोड़ें, उन्हें सदस्यता दिलाएं। उसमें मैं समझता हूँ सागर जिले में जिलाध्यक्ष गौरव सरोगिया जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा, एक बहुत बड़े स्तर का काम और बहुत अच्छे से सदस्यता अभियान चल रहा है। भाई साहब, आपके द्वारा लगातार अभी 2023 में भी बहुत मेहनत की गई है। विधानसभा चुनाव में आपने 8 सीटों पर परचम फहराया और 2024 में भी लोकसभा चुनाव में आपने दोनों सीटें सांसद की निकाल कर दी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो हमारी चैनल के माध्यम से आप युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए, भाजपा में कोई व्यक्ति अकेला विभूषण जी नहीं होता। मैं समझता हूं कि एक अगर मंडल की कार्य समिति का कार्यकर्ता है, हमारे बूथ का एक अध्यक्ष है, या युवा मोर्चा की पंचायत, किसी पंचायत का किसी बूथ का अध्यक्ष है, उस कार्यकर्ता की भी उतनी अहमियत पार्टी में है जितनी मेरी। तो मैं समझता हूं आज विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार पार्टी की बनी, भाजपा की बनी। आज 8 के 8 विधायक, पहली बार ऐसा सागर की राजनीति में हुआ, जिले की 8 विधानसभाओं में भाजपा के विधायक हैं। लोकसभा भी हम बड़े अंतर से जीते, इतने अंतर से सागर कभी जीता नहीं। तो मैं समझता हूँ ये कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की मेहनत, युवाओं का अच्छी राजनीति के प्रति रुझान। आज हम लोग विभूषण जी जब कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं, युवाओं से बात करते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, हम लोग स्कूलों में जाते हैं, हम लोग यूथ गैदरिंग में जाते हैं जहाँ यूथ इकट्ठा होता है, तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से युवा प्रभावित है, भाजपा की योजनाओं से युवा प्रभावित है। और निश्चित रूप से सोच के साथ कि हर समुदाय को, हर संप्रदाय को अलग रख के जो सबका साथ और सबका विकास भाजपा कर रही है, उससे युवा प्रभावित है। और उसका ये कारण है कि बड़ी संख्या में युवा भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। यश जी, लगातार आप सघन ग्रामीण क्षेत्रों में सघन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखा है कि बड़े बड़े नेता गांव देहातों में नहीं जाते हैं, लेकिन आप निरंतर उनसे जुड़े हुए हैं। भाजपा में कोई, पहली बात तो आप बड़े नेताओं के दल की बात कर रहे हैं, वो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन भाजपा में कोई बड़ा नहीं होता। और हमारे पार्टी की ये रीति नीति है, उदाहरण के लिए हम लोगों ने जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा जी ने आह्वान किया संगठन का, तो सदस्यता का, तो उन्होंने ये बोला कि सबको बूथों पे जाके सदस्यता करनी है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कॉलेजों में जाके सदस्यता करनी है। तो भाजपा का जो भी कार्यकर्ता है, भाजपा का जो भी जनप्रतिनिधि है, भाजपा का जो भी संगठन का व्यक्ति है, उसका विश्वास, उसकी सोच ये रहती है कि पहले वो अपने बूथ को मजबूत करे, पहले बूथ पे जाके सदस्यता हो, उसके बाद दूसरे क्षेत्र में वो निकले। तो मैं समझता हूँ कि उन्हीं इसी रीति नीति में हम पले बड़े हैं। लगभग 8 साल से सक्रिय पार्टी की राजनीति में वही सीखते हैं अपने वरिष्ठों से, तो ग्रामीण क्षेत्र में चले जाते हैं। आज ही लगभग सदस्यता हम लोगों के यहाँ भी चल रही सागर विधानसभा में। आज मैं
लगभग 6 वार्डों में सुबह 9 बजे निकला था। तो आज सुबह संत रविदास वार्ड में, उसके बाद विठल नगर वार्ड में गया, फिर मैं एक अपने गांधी चौक वार्ड में भी गया, उसके बाद मैं कटरा में भी 3 व्यक्ति पे सदस्यता करवाई। अभी मैं सिविल लाइन के वार्ड से होके आ रहा हूँ और उसके बाद शाम के भी अलग 1 घंटे खाना खा के फिर जाएंगे सदस्यता के लिए। तो वार्डों पे जाके, बूथों पे जाके, चौराहों पे खड़े होकर हम लोग काम करते हैं और पार्टी की यही रीति नीति होती है। आप नए लोगों को जोड़ने का काम करना है तो नए लोग जो कार्यकर्ता है वो तो सदस्य बन चुके, देवभूषण जी जो पदाधिकारी हैं वो तो सदस्य बन चुके हैं। हम लोगों का काम ये चल रहा है किस तरीके से कि थोड़ा सा भी व्यक्ति अगर पार्टी से प्रभावित है, हमारी सोच से प्रभावित है, तो उसको अपनी विचारधारा से जोड़े, उसको पार्टी का सदस्य बनाए, ताकि देश के निर्माण में, भारत के निर्माण में वो भी अपनी एक भूमिका निभाए। सर, सागर जिले में एक जनचर्चा का विषय बना हुआ है, आपके उत्कृष्ट कार्यों को लेकर पार्टी आपको प्रमोशन करने वाली है। ऐसा नहीं है कुछ, मैं आपको बता दूं देवभूषण जी, आज पार्टी ने अगर मुझे युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया है, आज अगर अपन बात करें, निश्चित रूप से राजनीति में ये चीज होती है उम्र की। आज मेरे हिसाब से मैं जिस उम्र में युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना तो भाजपा ने ही बनाया, और आज युवा मोर्चा का अध्यक्ष होने के बाद 3 साल 2.5 साल लगभग हो गया तो मैं काम कर रहा हूँ। तो कोई अपेक्षा हम लोग रखते नहीं है। पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। जो पार्टी ने पहले भी अच्छा सोचा, आगे भी सोचेगी, और नहीं भी सोचेगी तो कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। पार्टी ने युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना तो दिया, इसके पहले युवा मोर्चा का नगर। इसके लिए इस चीज को कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए कि भाजपा की 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी की इस बार विधानसभा के चुनाव में आई। कांग्रेस के कई क्षेत्रों में जमानत जब्त हो गई, कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। कांग्रेस ये देख चुकी है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, आज चाहे पीएम आवास, प्रधानमंत्री जी की जो स्वप्न योजना है, आज कोई कच्चा मकान रह ही नहीं गया। आज अगर हम लाडली बहना योजना की बात करें, लाडली बहना योजना के माध्यम से देवभूषण जी हर उस महिला को जो उस चीज की जरूरतमंद है उसको पैसे उसके खाते में आ रहे हैं। इन सब चीजों को युवाओं के लिए कितना रोजगार प्रदान पार्टी कर रही है। अभी सागर में 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सागर में भी काम होने वाला है। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। कांग्रेस जो जनता को मूर्ख बना रही थी चुनाव के पहले, हम लोगों ने बोला पिछले 2018 के चुनाव में मूर्ख बनाया कि कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा माफ कर नहीं पाए, नीले पीले कागज इकट्ठे कर लिए। 23 में बोला कि युवाओं के लिए ये कर देंगे, 23 में बोला राहुल गांधी जी ने कि संविधान बदल देंगे, 24 के चुनाव का मुद्दा ये बना लिया। तो कांग्रेस के पास कोई एजेंडा बचा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई रीति नीति है नहीं। कांग्रेस सिर्फ एक परिवारवाद वाली पार्टी है। उनका सोच ये रहती है कि किस तरीके से परिवार आगे बढ़ता जाए और भाजपा में कार्यकर्ता कैसे आगे बढ़े, लोगों की सेवा कैसे की जाए, लोगों को कैसे आगे रख के लोगों की जनहितैषी योजनाओं का लोगों को लाभ मिल पाए, इसमें हम लोग काम करते हैं। तो कांग्रेस के पास मुद्दा विहीन पार्टी में समझता हूँ कांग्रेस हो गई है, और कांग्रेस के पास अब कोई काम नहीं बचा। तो सिर्फ अब उनके टाइम नहीं कट रहा, 3-4 साल का अगले चुनाव में बचा है, तो फालतू के बयान दे के चीजें करके वो लोग कर रहे हैं। एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं सागर शहर की सुनील जैन जी, लगातार वो स्मार्ट सिटी के लेकर घोटालों की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कहाँ तक सत्यता है? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भूषण जी, आप देखिए आज स्मार्ट सिटी ने क्या सागर को दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी सागर को बनाया, तो आप देखिए एलिवेटेड कॉरिडोर, आप मेरे हिसाब से आज वहाँ से होके जाइए। एलिवेटेड कॉरिडोर तालाब में बनने के बाद ट्रैफिक की व्यवस्था खत्म, सरल हो गई सागर में। हम अभी परकोटा क्षेत्र में बैठे हैं, आप दिखाना, परकोटा में दिन भर ट्रैफिक लगा रहता था, लेकिन अब पूरा ट्रैफिक जो है सिटी का ट्रांसफर हो गया एलिवेटेड कॉरिडोर। ये सबसे बड़ा उदाहरण है स्मार्ट सिटी का, सबसे बड़ा उदाहरण है सागर में भाजपा के विकास का। आज अपन रोडों की बात कर रहे हैं भूषण जी, आप जाइए सिविल लाइन, आप रोड देखिए कितनी चौड़ी हो गई। आप जाइए यूनिवर्सिटी रोड, आप जाइए मकरोनिया तरफ, आप जाइए 3 बत्ती तरफ। तो अब चीजें बोलें क्या, विकास को सहसा तो है नहीं, किसी ने अपने घर का
वो विकास होता है, वो दिखता है, वो दिख रहा है। सागर पहला ऐसा शहर है जिसमें सामुदायिक भवन बहुत बड़ी संख्या में बने, और मैं समझता हूँ हर एक वार्ड में लगभग 2 सामुदायिक भवन तो कम से कम बन ही गए हैं। तो ये सब सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को उसका परिणाम मिल रहा है। उसका ये परिणाम है, इस बार हमारे विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत से माननीय विधायक श्री शैलेंद्र जैन जी जीते, इस बड़े अंतर से वो जीते। हमारी 8 विधानसभाएं हम लोग जीते। उसके बाद लोकसभा में भी सागर की जनता ने हमारी सांसद श्रीमती लता वानखेड़े जी को भरपूर आशीर्वाद दिया। ये विकास का ही नतीजा है। आज जनता सब देख रही है, उसके आधार पर निर्णय कर रही है। अच्छा, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है और लगातार पत्रकारों पर कहीं हमले हो रहे हैं, कहीं हत्या भी हुई अभी एक पत्रकार की, हमारे TV27 चैनल की। तो आप पत्रकारों के हित के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पत्रकार एक्ट लागू हो या ना हो? देखिए देवभूषण जी, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आज अगर अपन टोटल ओवरऑल अपराध की बात करें तो 2003 के पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, उसको कभी आप पुराने पन्ने जब खोल के देखेंगे ना, तो 8 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते। 8 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं जाती थी, बच्चियां स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बनी, हम लोगों ने सुरक्षा को सबसे पहले रखा, महिलाओं की सुरक्षा को सबसे पहले रखा। और आज आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में समझता हूँ इस देश का सबसे शांति का प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में बिल्कुल कोई अपराध नहीं हो रहा है। कोई छोटे मोटे अपराध, कोई ऐसी घटना होती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस चीज़ में संवेदनशील होती है, और जो भी घटना पत्रकार बंधु के साथ हुई है उसकी जांच चल रही है, और कठिन से कठिन कार्रवाई जो भी गलत होगा उस पर होगी। और उसके उदाहरण है, आज आप सागर में देखिए, कोई भी बड़ी घटना ऐसी कोई कर रहा है या कर देता है, वैसे तो बहुत समय से नहीं हुई, लेकिन अगर साल 2 साल में एक आध कोई घटना होती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे ही हाल पूरे मध्य प्रदेश का है कि आप अपराधियों का संरक्षण मध्य प्रदेश में 2003 के बाद होना बंद हो गया। और अब मैं समझता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरे देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश कोई है तो वो मध्य प्रदेश है, और उसके उदाहरण बहुत सारे आपके सामने। छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, उनकी जांच होगी, और जो गलत होगा, दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, आप युवाओं के लिए TV27 के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं के लिए ये संदेश देना चाहूँगा कि अभी इस विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का अभियान चल रहा है, और मैं समझता हूँ युवाओं के लिए, चूंकि युवा, स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे कि युवा जिस तरफ होता है देश की दशा उस तरफ होती है, और युवा तुलनाई के अंदर वो शक्ति होती है कि किसी भी बहती हुई नदी की प्रवाह को भी युवा बदल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि युवाओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से आपको लिंक प्राप्त हो जाएंगी, आपको QR कोड स्कैन आप लोग कर लेंगे। हमारा टोल फ्री नंबर है 880000002024, इसको मिस कॉल करके फॉर्म को फिल करके भी आप सदस्य बन सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लें। भारतीय जनता पार्टी की आप सदस्यता अगर लेते हैं तो एक चीज़ से आप निश्चित मानना कि भारतीय जनता पार्टी देश के निर्माण में लगी है, देश को मजबूत करने का काम कर रही है। आप लोग भी एक अपना योगदान सदस्यता लेके देश को मजबूत करने में करेंगे। मैं इतना ही देवभूषण जी आपके चैनल पर आज हमारे साथ थे युवा हृदय सम्राट भैया यश अग्रवाल, जो सागर युवा मोर्चा के भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं कैमरामैन सिद्धार्थ दुबे, मैं हूं सागर से देवभूषण दुबे।